नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें साइंस का जो है केमिस्ट्री से अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम सभी अधातुएं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले है वायुयान के जो है टायर में कौन सी गैस भरी जाती हैं? तो नाइट्रोजन अथवा जो है हीलियम, ये दोनों गैस भरी जाती हैं वायुयान के टायर में। उसके बाद है गर्म गैस के गुब्बारे में जो है हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता जो है क्यों दी जाती हैं? क्योंकि जो है हीलियम वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती हैं, इसीलिए जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा जो है हीलियम को अधिक वरीयता दिए जाते हैं। उसके बाद है आंसू गैस जो है किसे कहते हैं? तो अमोनिया का जो है आंसू गैस कहते हैं। उसके बाद है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O, जो मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। भारी जल जो है में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। उसके बाद है भारी जल का जो है खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हेरोल्ड यूरे जो है वो भारी जल के खोज किए थे। भारी जल का खोज कौन किया था? हेरोल्ड यूरे जो है वो भारी जल का खोज किया था। उसके बाद है समुद्री जल को जो है शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है समुद्र जल को शुद्ध जल में। उसके बाद है फिटकिरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन के रूप में। उसके बाद है भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का। D2O जो है भारी जल है और ये जो है मंदक का उदाहरण है। एक क्वेश्चन जो है BPSC TR3 इस बार एग्जाम हुआ था, साइंस में पूछे गए हैं। भारी जल जो है किसका उदाहरण है? तो मंदक का है। उसके बाद है पानी आयनिक लवण जो है का सुविलायक जो है क्यों होता है? तो यह जो है पानी का द्विध्रुव आघूर्णन जो है अधिक होता है, इसीलिए जो है पानी आयनिक लवण के सुविलायक होता है। उसके बाद है पानी की अस्थायी कठोरता के लिए जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ जो है उत्तरदायित्व होते हैं। उसके बाद है क्वार्ट्ज के जो है रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। उसके बाद है भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 11.11% होता है जल में हाइड्रोजन। उसके बाद है द्रव्यमान की दृष्टि से जो है जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन जो है 89% होते हैं, जबकि परमाणु दृष्टि से जल में जो है हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33% होता है। उसके बाद है अशुद्ध जल से जो है बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया द्वारा जो है तैयार किया जाता है? तो निर्लवणीकरण के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। उसके बाद है टेफ्लॉन किस श्रेणी का जो है पदार्थ है? तो टेफ्लॉन जो है ये फ्लोरोकार्बन की श्रेणी का जो है पदार्थ है। उसके बाद है वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा जो है आयतन में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। उसके बाद है वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है? तो 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% है। तो ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन जो है BPSC TR3 जो 1 to 5 का हुआ था एग्जाम, कैंसिल हो गया था, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? 21% है। और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78% है नाइट्रोजन। उसके बाद है
सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है कैसा होता है, तो अष्टफलकीय होता है। उसके बाद है हीरा जो है किस तत्व का अपरूप होता है, तो कार्बन का जो है हीरा अपरूप होता है। उसके बाद है जल में आसानी से जो है घुलनशील पदार्थ कौन सा है, तो अमोनियम है। अमोनिया जो है ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। उसके बाद है सामान्यतः पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में जो है पाया जाता है। उसके बाद है भारी मशीन के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भारी मशीन के उपयोग के लिए जो है ग्रेफाइट का उपयोग स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पेंसिल का लेड जो है किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। यह जो है क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 जो है 125 का एग्जाम हुआ था 1000 सीट पे, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। उसके बाद है किस प्रकार के कोयले का जो है कार्बन मात्रा सबसे अधिक होता है, तो एंथ्रासाइड में जो है सबसे अधिक कार्बन होते हैं। उसके बाद है किस प्रकार के कोयले में कार्बन अंश सबसे कम न्यूनतम होते हैं, तो लिग्नाइट में जो है सबसे कम होते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन से होते हैं, तो फ्लोरीन होते हैं। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन होते हैं। उसके बाद है वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग जो है पीराहारी के तरह जो है किया जाता है, वह है ब्रोमीन। उसके बाद कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलते हैं कोयले के जलने से। उसके बाद है हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन को जलाने से जल प्राप्त होता है। उसके बाद है ट्यूबलाइट में जो है निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियॉन और पारा जो है ये दो गैस ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरे जाते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिंस्टले ने किया था। कौन किए थे, ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो प्रिंस्टले द्वारा जो है ऑक्सीजन का खोज किया गया था। उसके बाद है जल की अस्थायी कठोर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती हैं। उसके बाद है सबसे हल्का जो है हाइड्रोजन तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद है एक सामान्य शुष्क सेल में जो है विद्युत अपघटक होता है अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, तो हीरा होता है कार्बन का शुद्धतम रूप। उसके बाद है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। उसके बाद है शुष्क बर्फ जो है किससे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये शुष्क बर्फ कहा जाता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 जो इस बार एग्जाम हुआ था 125 का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुष्क बर्फ जो है किससे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन तत्व की अभिक्रियाशीलता का क्रम, जैसे कि फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और उसके बाद एस्टेटिन होते हैं। उसके बाद है विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी तत्व जो है पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो है विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। उसके बाद है शरीर में आयोडीन की कमी से जो है किस हार्मोन में स्रावन में कमी आ जाती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के जो है स्रावन में कमी आ जाती है। उसके बाद है कौन सा तत्व जो है सदैव द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन जो है वो सदैव द्रव अवस्था में रहता है। उसके बाद है हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें जो है धात्विक चमक होती है, तो आयोडीन है। उसके बाद है जल के जो है विसंक्रमण में जो है किस हाइड्रोजन तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है,
तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है उत्कृष्ट या अक्रिय गैस के परमाणु के जो है बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण होते हैं, तो ये पूर्ण होते हैं।